बेटी जिस घर में जन्म लेती है वो व्यक्ति बहुत बड़ा दिल, वो व्यक्ति साधारण नहीं। कभी किसी कंजूस बाप के घर में बेटी जन्म नहीं लेती, याद रखना। हम कागज के टुकड़े तो दुनिया को बांट देते हैं, लेकिन जो अपना जिगर का टुकड़ा दुनिया को बांट करके दिखाए, ऐसा महादानी कौन हो जो 18 वर्ष तक 20 वर्ष तक लालन पालन करके और हंसते हंसते अपनी बेटी की विदा कर देता है, कन्यादान कर देता है। इससे बड़ा दानी और कौन होगा संसार में? कन्यादान करने के बाद, बेटी के विवाह करने के बाद, यदि बेटी के ससुराल वाले ये कहें कि तेरे बाप ने दिया क्या है, उस कहने वाले से कहना कि तू अपने बाप से पूछ तेरे बाप ने क्या दिया। मेरे बाप ने तो उसका जिगर का टुकड़ा दिया है, लेकिन तेरे बाप ने क्या दिया है? मेरा बाप तो वो सिंह है और मैं उस सिंह की वो सिंघनी हूं। जब तू मेरी चौखट पर आया था तो गीदड़ों की तरह आया था, 1000 लोगों को साथ में लेकर के आया था मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं वो शेर की सिंघनी हूं कि 1000 लोगों के साथ में अकेले ही बिना अपने सखियों के, अपने बिना सहयोगियों के तेरे साथ चली आई। पराए घर को भी अपना घर समझ कर क्या ठाट बाट से रह रही है। इसलिए जिसके जीवन में 1000 जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, उसके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। बेटियों के जन्म लेने से व्यक्ति को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहना चाहती है कि जिसने अपने जीवन में कभी कन्यादान नहीं किया, उसकी कभी सद्गति नहीं हो सकती, उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। 10 दानों में कन्यादान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक कन्यादान अवश्य करना चाहिए। ठाकुर जी से प्रार्थना अवश्य करना चाहिए कि बेटा हो या ना हो, पर एक बेटी जरूर देना, ताकि मैं अपने घर में एक सुंदर यज्ञ करके उस कन्या का दान कर सकूं। बेटियों के जन्म से कभी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर बेटी कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। आपने पुत्र को जन्म दिया है, ये गारंटी नहीं है कि वो आपको 2 वक्त की रोटी खिला पाएगा या नहीं खिला पाएगा, लेकिन यदि आपने अपनी बेटी को जन्म दिया है तो ये गारंटी है कि वो अपने ससुराल पक्ष का भी भरण पोषण करेगी, और यदि वो सामर्थ्य परिवार में गई है तो अपने माँ बाप का भी भरण पोषण करेगी। ये बेटी में सामर्थ्य होती है, बेटा में सामर्थ्य।